तो आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको आगे पढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी तक पूरी फिजिक्स की प्लेलिस्ट बना दी इलेक्ट्रोस्टैट की। अभी तक अगर आपने उसको एक्सेस नहीं करा है तो उसे एक्सेस कर लें, और ये जो सब्सक्राइब बटन है इसे भी दबा दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो फर्दर नोटिफिकेशन है मेरी वीडियोज़ की वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली वो फील्ड होती है जहाँ पे जो इलेक्ट्रिक होता है, जो हमारा क्या है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम रहता है। इसके अलावा ये प्रोड्यूस होता है कैसे, दो अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से। जैसे मैंने यहाँ बनाया हुआ है, एक पॉजिटिव प्लेट है एक नेगेटिव प्लेट है, ये क्या है मेटल की प्लेट्स है, और इन पे एक पे पॉजिटिव चार्ज है एक पे नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनके बीच जो फील्ड बनती है ये यूनिफॉर्म होती है, ठीक है, जहाँ पे हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या रहता है, सेम रहता है। ये रिप्रेजेंट होता है बाय पैरेलल लाइंस विथ इक्वल स्पेसिंग, ठीक है, ये पैरेलल लाइन है और इक्वल स्पेस है इनके बीच। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है कि ये जो मेरी फील्ड होती है इसके बीच में चार्ज पे कोई फोर्स लग रहा होता है, ठीक है, हो सकता है वो अलोंग हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में या उससे जस्ट अपोजिट हो, ये डिपेंड करता है कि चार्ज का नेचर क्या है। इसके बाद जैसा मैंने लिखा है सिग्निफिकेंस क्या है, F = QE, ये फॉर्मूला है और ये इंपॉर्टेंट है। तो इसका मतलब है व्हेन अ चार्ज Q इज प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड E देन F = QE फोर्स एक्ट, कि अगर मैंने यहाँ पे कोई चार्ज प्लेस कर दिया Q तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो क्या होगा, QE, यानी वो चार्ज मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कॉन्स्टेंट है यानी यूनिफॉर्म है। तो हमारे पास इसके दो केसेस हैं। पहला क्या, या तो मेरा चार्ज क्या हो, प्रोटॉन हो, तो अगर प्रोटॉन है मतलब P फॉर प्रोटॉन P फॉर पॉजिटिव, मैंने शुरू में ही अपनी पहली वीडियोस में बताया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप आई बटन पे जाके चेकआउट कर सकते हैं मेरी प्लेलिस्ट को। तो यहाँ पे क्या है, P फॉर प्रोटॉन और F = क्या हो जाएगा, +QE। कैसे, यहाँ मैंने एक चार्ज रखा Q, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों क्या है, सेम चार्ज है, यानी सेम प्लेट सेम चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होंगे, रिपेल होंगे तो फोर्स किधर लगेगा, नेगेटिव की तरफ, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, तो यहाँ भी यही हो रहा है और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में। तो जब भी कोई पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस होगा तो क्या होगा, वहाँ पे जो मेरा फोर्स है वो होगा किस डायरेक्शन में, अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। और हम यहाँ बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, माइनस चार्ज, मैंने एक नेगेटिव चार्ज रखा, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा और नेगेटिव से रिपेल होगा। तो क्योंकि मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है और फोर्स लग रहा है पॉजिटिव की तरफ, तो यानी कि जब भी इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो ऐसा एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है जहाँ पे हमसे बोला गया है कि आपके पास एक प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में यानी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमें वो बताना है। तो जब भी प्रोटॉन आएगा तो वो अलॉन्ग डायरेक्शन होगा, फोर्स किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के, और अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो जस्ट अपोजिट हो जाएगा किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अभी हम आगे इस पर कुछ क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, क्योंकि हम पूरे जो हमारा फिजिक्स है इसको हम कैसे ले जा रहे हैं, एनसीईआरटी बेस लेके जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड पे कि हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, कौन से, यूनिफॉर्म, दो प्लेट्स के बीच में जिनके बीच से तीन चार्जेस जा रहे हैं और उनका कुछ डिफ्लेक्शन है, ठीक है, किसकी वजह से, नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स की वजह से। तो हमें यहाँ पे 1, 2 और 3 दिया हुआ है और हमसे पूछा है कि Q/m यानी चार्ज टू मास रेशियो किसका ज़्यादा है और इस Q/m के हिसाब से किस में ज़्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। तो देखो Q/m निकालने का तरीका क्या है ये हम बाद में देखेंगे, पहले ये जानना जरूरी है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। तो ये तुम्हारे दो चार्जेस ऊपर हैं एक नीचे, जैसा हमें दिख रहा है कि ये दो ऊपर जा रहे हैं एक नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये चार्जेस का नेचर कैसे बताएगा। तो सेम चार्जेस क्या करते हैं आपस में, ये आपस में रिपेल करते हैं और डिफरेंट चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो इससे पता पड़ रहा है कि ये नीचे की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, मतलब ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये दोनों नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अब हमें बताना है कि जैसा हमारा यूनिफॉर्म होता है ऐसे ऐसे जा रहा होता है, तो ये यहाँ से कितना डिफ्लेक्ट हो रहा है, कौन सा कितना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फोर्स पता है क्या होता है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लग रहा होता है, QE, ठीक है। मैंने Y क्यों लिया, क्योंकि मैंने एज्यूम करा कि जो भी मेरा चार्ज जो है उसका मूवमेंट, जो डिफ्लेक्शन हो रहा है उसकी मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, वो Y हो रहा है, मतलब वो Y डिस्टेंस पे डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने माना Y डिस्टेंस पे फोर्स क्या लग रहा है, QE, और फोर्स = क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में लग रहा है, Y में, तो मैंने यहाँ लिखा है AY = QE, यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा
क्योंकि मुझे जरूरत किसकी है, क्यू बाई एम की। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या आ गया, क्यू ई बाई एम, ठीक है। और मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। टाइम तो टी लग रहा है क्योंकि टाइम कांस्टेंट है। और वाई हमें निकालना है। वाई क्या है, वाई वो डिफ्लेक्शन है जो चार्ज में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें फॉर्मूला पहले से पता है एक्सेलरेशन के लिए, वाई इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। बट यहाँ पे ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं है, बात है यहाँ पे एक्सेलरेशन की। तो हमने जी को ए वाई से रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद इस फॉर्मूले में जस्ट ए वाई की जगह ये वैल्यू पुट कर देनी है। और इस पूरे टर्म में जो यू वाई है, यू वाई तो 0 है, टी कांस्टेंट है, तो ये टर्म तो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगी। रिप्लेस क्या, हट जाएगी। बचेगा ये हाफ क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। इसको क्यू बाई एम के फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आएगा क्यू बाई एम इज इक्वल टू 2y अपॉन ई टी स्क्वायर, ठीक है। एज ई एन टी आर कॉन्स्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हम बात किसी कर रहे हैं यूनिफॉर्म की। और टाइम मैंने पहले बताया टाइम कॉन्स्टेंट होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सिंपल जो बचेगा वो बचेगा क्यू बाई एम और वाई। तो क्यू बाई एम क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वाई के। और वाई ही हमें निकालना था कि जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वो कितना हो रहा है डिस्टेंस में। तो क्यू बाई एम यानी कि चार्ज टू मास रेशियो, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस डिस्टेंस के, जिसमें जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका चार्ज टू मास रेशियो उतना ज़्यादा होगा। और हमारे पास जो ये 3 गिवन है इसमें दिख रहा है कि इसका डिफ्लेक्शन ज़्यादा है। तो यानी कि क्यू बाई एम जो है वो हायर है तीसरे वाले पार्टिकल के लिए, इसके लिए। इसलिए हमारा वाई क्या होगा, इस तीसरे वाले के लिए हायर हो जाएगा। अभी हम इस टॉपिक पे एक और क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपके सारे कंसेप्ट जो बेसिक डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो अब हम आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी से ही है। तो ये क्या कह रहा है, फाइंड इलोंगेशन इन स्प्रिंग गिवन बिलो। तो ये हमें एक स्प्रिंग दी हुई है, ठीक है, जिससे एक मास जुड़ा हुआ है जिसपे चार्ज क्यू है। और ये जो स्प्रिंग है इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लग रही है, 100 न्यूटन पर कूलम। और इसमें हमें गिवन क्या क्या है, ये जो मास है ये 20 ग्राम का, जिस पे चार्ज कितना है 100 मिली कूलम। मिली कूलम होता है 10 की पावर -3। तो हम इसे कूलम में चेंज कर लेंगे, 0.1 कूलम आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, क्योंकि हमें निकालना क्या, हमें निकालना है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है कि वो जो स्प्रिंग है उस स्प्रिंग से जो कनेक्टेड मास है वो उस स्प्रिंग को कितना स्ट्रेच कर सकता है, ठीक, कितना डिस्टेंस तक जा सकता है आगे। तो अभी हमने माना कि ये हमारे पास 2 पैरेलल प्लेट्स हैं, ठीक है, जिन पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं दोनों पे। और इसके बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि यूनिफॉर्म है, जिसके बीच ये मास रखा हुआ है एक स्प्रिंग से जुड़ा हुआ। तो अगर मैंने यहाँ पे इसको रखा है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। और उसमें जो फोर्स लगेगा उसकी वजह से वो लगेगा क्यू ई, पॉजिटिव से नेगेटिव। क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो अलॉन्ग डायरेक्शन लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के। और जो स्प्रिंग होता है, अगर मैंने किसी स्प्रिंग को स्ट्रेच करा है तो वो क्या करेगा, वो उसे वापस से अपने नॉर्मल पोजीशन में आने के लिए अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो ये जो kx लग रहा है, ये kx होता है स्प्रिंग फोर्स, जो स्प्रिंग लगाता है उल्टी डायरेक्शन में। तो ये हमेशा लगेगा, ये जो नॉर्मल फोर्स लगा है क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, उसके अपोजिट। तो स्प्रिंग फोर्स हो गया kx जो नेगेटिव से पॉजिटिव लग रहा है, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रही है वो हो गया पॉजिटिव से नेगेटिव। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम में बात करूँ कि मेरा ये मैक्सिमम कितना स्ट्रेच हो पाएगा, लाइक ये 2 चीज़ें मैं इन दोनों को ऐसे खींच रहा हूँ, तो ये कौन सा पलटा ज़्यादा भारी होगा, तो वो पता पड़ेगा कैसे, कि अगर मैं दोनों को इक्विलिब्रियम में रखूँ तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स के kx इज इक्वल्स टू क्यू ई। और ये जो x है, x क्या है, x मेरा वो डिस्टेंस है जितनी दूर ये स्प्रिंग क्या हो पाएगी, इलोंगेट हो पाएगी। तो x इज इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन के, q गिवन है, e गिवन है, k गिवन है, जस्ट पुट करना और x आएगा 0.02 मीटर। तो इस स्प्रिंग का इलोंगेशन कितना आएगा, 0.02 मीटर।